आइए चलिए हम शुरू करते हैं आज पाठ 3 अध्याय 3 जिसमें चैप्टर का नाम है माँ। माँ कहानी जो है इसके बारे में जो भी प्रश्न है उसको यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 में मगमा के प्रति माँ और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, मतलब माँ और उसके परिवार मगमा के प्रति किस प्रकार के व्यवहार करते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आपको पता है यहाँ पे या तो कहानी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वहाँ पे डाला हुआ मगमा से प्रति जो भी कहानी वाले टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं। आइए चलिए हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पता है मगमा जो है जन्मजात पागल है, मतलब जन्म से ही पागल है। और मूक थी, मूक मतलब यहाँ पे है गूंगी थी। ठीक है, ना तो वो बोल सकती थी, ठीक है, और वो पागल भी थी। फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्य पूर्ण था, मतलब जिसको बोलते हैं सहनशीलता की ओर उसकी माँ थी। ठीक है, मतलब सब कुछ सह सकती थी। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती, साथ में सुलाती, किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। उनकी जो भाभियाँ थी, किनकी मतलब मंगू की जो भाभियाँ थी उनसे घृणा करती थी, हेट करती थी। ठीक है, बहाना करती थी, मतलब किसी भी काम करना रहता था मगमा का तो वो लोग नहीं करती थी, बहाना करती थी। माँ का लाड और प्यार, मतलब जिसको बोलते हैं लाड प्यार से उसे अधिक पागलपन बना दिया था। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार युक्त नहीं था, मतलब जिस प्रकार से उसकी माँ प्यार करती थी, काम करती थी, उस प्रकार से उसके भाई और भाभियाँ नहीं करती थी। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ, क्या माँ ने अपने अन्य संतानों को भूल गई थी? मतलब इस कहानी में जो है मंगू की माँ अपने सभी संतानों को भूल जाती है, केवल मंगू की सेवा करती है। प्रश्न में इस प्रकार लिखा हुआ। तो आइए हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसमें उत्तर जो दिया हुआ है, माँ के 2 पुत्र और 2 पुत्री थी। ठीक है, जिसमें से एक 2 पुत्र पढ़े लिख कर मतलब शहर की ओर नौकरी करते थे और एक पुत्री जो थी ससुराल चली गई। ठीक है, अब उसके साथ मतलब मंगू के माँ के साथ केवल पगली मंगू रहती थी। इस स्थिति में मंगू की माँ समग्र मृत्युवत्व मंगू से प्यार और नौछावर कर दिया, मतलब अपने जीवन को जो मंगू के सेवा में ही लगा दिया। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह अपने अन्य संतानों को भूल गई थी। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं इस कहानी में कि मंगू की माँ अपने अन्य संतानों को भूल जाती है, बल्कि वो अपने मंगू की ओर ज़्यादा प्रतिनिधित्व निभा रही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ, माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई? मतलब इस कहानी में जो है मंगू की ओर मंगू की तरह उसकी माँ जी भी मतलब पागल हो जाती है। इस प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो मंगू की माँ जी जो है मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ तो लौट जाता है, किंतु उसकी हृदय मतलब माँ की जो हृदय है मंगू के बारे में ही सोच रहा था। सब दिन साथ बेटी रहा, जिसका बिछो उसे बेचैन कर रहा था। अंत द्वार्ध मतलब अंत में उन्हें एक पल भी शांति नहीं होने दे रहा था, इस बात से कि वो उसकी बेटी उनके साथ रहता था और आज उसे हॉस्पिटल में छोड़कर आया। मंगू की चिंता ही माँ जी को मंगू की श्रेणी में मिला दिया। पता है कि मंगू जो एक पगली है उसकी चिंता है भी माँ जी को पागल बना देती है, यानी कि उसी की श्रेणी में मिला दिया। अर्थात वो ना सोच समझ कर अपनी शक्ति को पागल की ओर बना देता है, मतलब मंगू के बारे में सोच सोच कर वो भी पागल हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करवाना चाहती थी? विचार करने के लिए कहा। तो इस प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर भी इसकी सेवा नहीं कर पाती, तो अस्पताल वाले लोग क्या इसको सेवा करेगी? जिस प्रकार से एक अपंग जानवर को गौशाला में भर्ती कर भर्ती करा देते हैं, जैसे कि वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसे कौन मतलब मंगू की माँ को ऐसा लगता है उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन पेशाब टट्टी कराएगा, गिल्ला बिछौना हटाएगा? इसी बात को सोचकर वो अपनी पुत्री को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, माँ कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देता?
ठीक है, तो इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में माँ की ममता और वात्सना को भावना को कथाकार स्पष्ट करते हुए कहता है कि हमें मातृ देवो भव होना चाहिए, मतलब माता जो हमारे देवी के समान होता है। इस पाठ में स्मरण कराया, मतलब याद दिलाया। माँ की सेवा और बलिदान त्याग के लिए हमें उसे प्रतिदिन क्या दे सकते हैं, मतलब जितना बलिदान और त्याग करती है माँ हमारे लिए, उसे प्रतिदिन हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं उसके बदले में। ठीक है, माँ के उस ममता को प्राप्त करने के लिए तो ही हमारे ऋषि, ठीक है, ऋषियों ने ब्रशक्ति मतलब ब्रह्मा की शक्ति अर्थात मातृ रूपेण को देखना शुरू किया है, क्योंकि जितना हमारे समीप माँ हो सकती है उतना कष्ट उठा सकती है, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। यतः हमें भी मानसना वाचन कर्ण मित्र भक्त, मतलब माता के भक्ति में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक, शीर्षक मतलब होता है कहानी का जो लिखा हुआ रहता है सबसे ऊपर में, मतलब माँ जो इस कहानी का शीर्षक है। ठीक है, उसका सार्थकता मतलब लिखने का पर्पस जो है सही है या नहीं, इसके बारे में विचार करने के लिए कह रहा है। तो इस कहानी का शीर्षक माँ है, इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ की प्रधानता को ही दिखाया गया है। एक माँ अपने अपंग मतलब अपंग जिसका कोई अंग ना हो, ठीक है, पागल पुत्री मंगू को प्यार करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंतित रहती है उसके बारे में। ठीक है, शीर्षक का निर्धारण घटित घटना के आधार पर, घटना स्थल के आधार पर और प्रधान पात्र के आधार पर होता है। ठीक है, जिसका मेन रोल होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसी के आधार पर कहानी में उसका शीर्षक दिया जाता है। यहाँ कथाकार ने इस कहानी में माँ की प्रधानता को पात्र बनाया है। ठीक है, माँ को प्रधानता है इसलिए इसकी मुख्य पात्र बनाया है। ठीक है, माँ सर्वत्र जगह छाई रहती है, अतः कहानी का शीर्षक पूर्ण रूप से उपयुक्त है। यह कहानी का शीर्षक यही होना चाहिए। आइए चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ, कुसुम के पागलपन के सुधार देख मंगू के प्रति माँ और परिवार और समाज की क्या प्रतिक्रिया हुई है, अपने शब्दों में लिखिए। आपको पता है मंगू के गांव की एक लड़की है कुसुम, वो भी पागल थी और जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वो अपने सुधार में आ गया, मतलब वो ठीक हो गई। तो उसके प्रति माँ जी यानी कि मंगू की माँ और उसके परिवार वाले की क्या प्रतिक्रिया हुई, मतलब क्या सोचने लगे। इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर में लिखा हुआ है, कुसुम ठीक होकर जब घर आई तब सारा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा, मतलब उसके घर की ओर सभी लोग भीड़ लगा दिया देखने के लिए कि कुसुम ठीक हो गई है। सबसे आगे माँ जी थी, मतलब मंगू की माँ थी। कुसुम को ठीक ठाक देखकर माँ जी हर व्यक्ति का सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को, यानी कि जो जितने लोग कुसुम को देखने आए थे सब देखें कि ठीक हो गया, तो मंगू की ओर सभी लोग माँ जी को बोला कि मंगू को भी आप भर्ती करा दीजिए। माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती कराकर तो देखिए, जरूर वो अच्छी हो जाएगी। कुसुम के घर पर बात होने के बाद माँ जी मतलब अस्पताल के प्रति जो घृणा थी, मतलब वो घृणा करती थी कि वहाँ कौन सेवा करेगा, और वह खुल गई और वह भी एक बार सोचकर ठीक नहीं होगा, उसे घर लौटा लिया जाएगा, इसीलिए अस्पताल ले गई। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल की कर्मचारियों का व्यवहार, कौशल और संवेदना पर विचार कीजिए। यहाँ कौशल नहीं है, कौशल है। ठीक है, कौशल पे विचार कीजिए। इसका उत्तर है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल की कर्मचारियों का व्यवहार कुशल है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे लोग उस अस्पताल में काम करते हैं। रोगी की अभिभाव के साथ कैसे पेश आना चाहिए, रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वे अच्छी तरह समझते थे। व्यवहार में लाते और पति के समान परिचारिका को
पगली स्त्री के साथ बड़ा सौभाग्य व्यवहार किया जाता है। सामान्य लोग क्रम क्रोध हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो भी अस्पताल में काम कर रहे थे वे अच्छे लोग थे और मरीजों के प्रति अच्छी प्रकार से सेवा कर रहे थे। इसी पे इस टॉपिक का जो भी प्रश्न खत्म होता है। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पायोनियर स्टडी हब, ठीक है। और यहाँ पे आप व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।